हेलो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सर। तो आज मैं लेके आया हूं निर्देशांक ज्यामिति। जो निर्देशांक ज्यामिति में हम आज पढ़ने वाले हैं, देखिए निर्देशांक ज्यामिति हम जो है 9th क्लास में पढ़े हैं, और जो है अब जो बचा हुआ है वो हम हाई स्कूल में पढ़ने वाले हैं। देखिए हाई स्कूल में क्या है, 9th में क्या होता है, 9th में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो हमारा चतुर्थांश होता है उसमें जो बिंदु को प्रदर्शित करना, वो हमने 9th में ही सीख लिया था। अब हाई स्कूल में पढ़ने वाले हैं दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, और पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र। ये हमारे एक्सरसाइज 7 में पूरे पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी हमारे फार्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज में, वो हमने फार्मूले इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम बता रहे हैं। देखिए पहले पढ़ने वाले हैं बीच की दूरी का फार्मूला, मतलब दूरी का फार्मूला। फिर दूसरा है विभाजन सूत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाजन सूत्र पढ़ने वाले हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। चौथा पढ़ने वाले हैं संरेख। क्या पढ़ने वाले हैं? संरेख है। तो हम इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। जो भी डाउट हो तो ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए तो हम इसमें फार्मूला हम बता देते हैं पहले, फिर हम 7A स्टार्ट करेंगे। हम इसमें ये पहले बताएंगे कि 7A में जितने भी फार्मूले लगने वाले हैं, पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप 7A और 7B ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। समझ आ रहा है? चलिए देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। देखिए जब भी मान लीजिए कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए ये इनकी बीच की दूरी निकालना है हमको। इसकी निर्देशांक दिए हैं हमारे A या B, या फिर x y दे दिए, x दिया है, y दिया है। और दूसरे की दिए हैं, ये दिए हैं x2 y2 x1 y1 मान लीजिए। जो इनकी बीच की दूरी, ये पहला निर्देशांक है बिंदु A के निर्देशांक है वो x, y1 है, और जो B के निर्देशांक है वो x2 और y2 है। तो इनकी बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा बीच की दूरी। बीच की दूरी का फार्मूला होता है D बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब x1 और ये x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप ये कहेंगे कि हमको ये सर ये फार्मूला कहाँ से प्रूफ होके आया, ये हमको बताएं, तो अगर आप चाहते हैं इसको प्रूफ करना कि कैसे प्रूफ करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सर हमको प्रूफ करके दिखाइए कि ये बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग वो करते हैं तो हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए अभी तक तो ये, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम बता देंगे, ओके। चलिए बीच की दूरी का फार्मूला हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बीच की दूरी का, ठीक है। अब पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। कौन पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र देखिए इसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। समझ आ रहा है? एक होता है अंतः विभाजन, ये 2 प्रकार के विभाजन है, अंतः विभाजन। दूसरा है बाह्य विभाजन। दूसरा क्या है? बाह्य विभाजन, ठीक है। दोनों अलग अलग फार्मूला लिखेंगे, एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन।
देखिए जो अंदर जो है विभाजित करता है किसी भी बिंदु पर, अगर कोई जो है रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या फिर कोई भी शेप में हो, अगर वो अंदर मतलब काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसके अंतःविभाजन हो जाता है। जो भी सर्कल है जिस रूप में उसका आकार है, उसके अगर बाह्य में काटता है मतलब बाहर काटता है तो क्या हो जाता है, वो बाह्य विभाजन हो जाता है। समझ में आ रहा है? बाह्य मतलब बाहरी तरफ जो प्रतिच्छेद करता है तो वो हो जाता है बाह्य विभाजन। समझ आ रहा है? चलिए इनके फार्मूले देख लेते हैं। अंतःविभाजन, अंतःविभाजन का फार्मूला क्या होता है? इसमें फार्मूला अलग अलग होते हैं। देखिए इसमें जो है अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं वो अलग अलग है। देखिए यदि हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x इक्वल टू हो गया। अब यहीं पर हम लिख देते हैं y इक्वल टू क्या होता है, y2 m1 प्लस m2 या फिर y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाते हैं हमारे फार्मूले। ये हो गया अंतःविभाजन। समझ में आ रहा है किसका हो गया ये अंतःविभाजन? ये m और क्या है, ये अनुपात में है। ये किस अनुपात में डिवाइड करते हैं, m हो जाता है अनुपात, और ये इनके जो बिंदु है, मान लो सपोज हम यहाँ पे जो है बता देते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे जो है दो बिंदु दिए हुए हैं x1 y1, ये दिया है x2 एंड y2। इसको जो अनुपात में है ये m1 और m2 के अनुपात में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? इसको जो है विभाजित करता है m1 अनुपात m2 के अनुपात में। ठीक है, इसको क्या करता है, विभाजित कर रहा है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसको जो है प्रतिच्छेद करते हैं m1 और m2 के रेशियो में, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अगर बाह्य विभाजन पूछे कि बाह्य विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन का फार्मूला होता है x इक्वल टू, बाह्य विभाजन में सिर्फ क्या लग जाता है, माइनस का लग जाता है। बाह्य विभाजन में क्या लग जाता है, बाह्य विभाजन में माइनस का। देखिएगा ये हो जाता है x2 m1 माइनस x2 m2 ठीक है। ठीक है, x2 m1 माइनस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। सेम फार्मूला है अंतःविभाजन में, सिर्फ जो डिफरेंट है वो यहाँ पर प्लस होता है तो इनमें क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, माइनस का हो जाता है, और कुछ नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाता है y2 m1 माइनस y1, यहाँ पे y1 m2 अपॉन m1 माइनस का m2। ये हो गया बाह्य विभाजन, ये हो गया अंतःविभाजन। समझ में आ रहा है? हमने क्या क्या पढ़ा अभी बीज की दूरी का फार्मूला, विभाजन का सूत्र, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतःविभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन फार्मूला पढ़ा, बाह्य विभाजन का फार्मूला पढ़ लिए। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मिटा दें इसको, अब तो नोट हो गया होगा ना। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं हम पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और हम पढ़ने वाले हैं अंतःविभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में जो है याद कर सकते हैं। याद क्या करना है, 123 23 31 12, ये फार्मूला, ये समझ लीजिए कोई जो है वो है मोबाइल नंबर समझ लीजिए अपना, किसी का कुछ भी 123 23 31 12, ये आपको क्या करना है, टोल फ्री नंबर है, फ़ोन करिएगा, आराम से फार्मूला है, फार्मूला का नंबर है समझ लीजिए, ठीक है। फ़ोन करिए और आपका जो है फार्मूला तैयार, समझ आ रहा है, देखिएगा 123 23 31 12, ठीक है। 123 23 31 12 क्या है, इसको आपको कैसे समझना है, देखिए जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/2 निकालते हैं, क्या लगाते हैं 1/2, जो भी ये A1 2 3 है एक साथ क्या दिया है, जो भी ये एक साथ 1 2 3 दिया हुआ, ये x की वैल्यू दी हुई है, किसकी दी है, x की वैल्यू दी है, और जो यहाँ पर दी है 23 31 12, ये y की वैल्यू दी है, पूरी y की, ठीक है। देखिए कैसे, पहले क्या है 1, ये वाली x की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ये y की वैल्यू है, y2 माइनस का y3 प्लस अब यहाँ पर x2, और फिर यहाँ पर 23 हो गया, ये 23 हो गया, फिर यहाँ पे 23 31, यहाँ पर 31 मतलब y3 माइनस y1 और प्लस x3, और फिर यहाँ पे क्या आएगा y1 माइनस का y2, ये हो जाता है आपका फार्मूला। ये क्या है, त्रिभुज का फार्मूला। देखिए त्रिभुज के साथ फार्मूला कैसे बन जाता है, देखिए ये मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, समझ आ रहा है, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, इनकी जो बीच की दूरी है ये x1, ये मतलब पॉइंट निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 और x3 एंड y3, ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पूरा फार्मूला हो गया, समझ में आ रहा है। सिर्फ इसको याद रखना है, 123 23 31 12, जो भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो वैल्यू जो है x की दी हुई है, जो 23 31 12 है ये y की वैल्यू है, किसका है, y की वैल्यू है, जो 123 है x1 का 1 आ गया 2 3, तो x1 x2 और x3, ठीक है। जो 23 31 12, 23 मतलब 2 और 3, y2 और y3, और 23 31 है 3 और 1, तो y3 और y1 31 और 23 31 12, तो 12 कितना हो जाएगा, y1 और y2। अगर संरेख की फार्मूला देखेंगे आप, किसका, संरेख, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है संरेख, बहुत क्वेश्चन पुटअप करता है संरेख में, ठीक है। संरेख में क्या है, संरेख में क्या करते हैं, इसमें जो है इसका फार्मूला हो जाता है सेम यही होता है, लेकिन इसमें 1/2 हटा देते हैं, 1/2 नहीं लगता है फिर इक्वल टू में 0 हो जाता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, 0 खत्म हो जाता है, मतलब 2 खत्म फिनिश हो जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने रख दिया, सेम फार्मूला x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू 0, सिर्फ क्या लग जाता है 0। अब जब 0 लगा देंगे तो ये जो 2 है ना 1/2, 2 कहाँ चला जाता है, 0 में चला जाता है। कैसे, देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, तो ये 0 में 2 चला जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 ही तो आने वाला है ना। देखिए तो ये आपका संरेख का फार्मूला हो जाता है x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका संरेख का फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया, संरेख का फार्मूला। समझ में आ रहा है कि आज हमने जो है 4 चीज़ें पढ़ी। क्या चीज़ें पढ़ी, 4 चीज़ें। पहला दूरी का फार्मूला। दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये एक बार बता दें, ये सारे फार्मूले एक जो है आप जो है चार्ट में लगा के उसको जो है पेस्ट कर, मतलब जो है किसी भी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर चिपका लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको इसको बार बार याद करने में, चाहे बार बार देखने से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला हमने पढ़ा, 4 सूत्र पढ़े हैं। पहला पढ़ा दूरी का फार्मूला। दूरी का फार्मूला क्या होता है? d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दूसरा पढ़ा है हमने अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन का फार्मूला क्या होता है? x2 m1 प्लस का x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 पढ़ा है। फिर y की वैल्यू निकाली है, अंतःविभाजन हो गया। फिर बाह्य विभाजन में सिर्फ डिफरेंट क्या था कि अंतःविभाजन में प्लस का होता है और बाह्य विभाजन में माइनस का फार्मूला लग जाता है। समझ में आ रहा है? फिर हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 123, 23, 31, 12। ठीक है, 123 क्या है? वो x की वैल्यू दी है। 23, 31, 12 क्या है? ये y की वैल्यू दी है। समझ में आ रहा है? फिर हमने पढ़ा संरेख का फार्मूला। संरेख का फार्मूला त्रिभुज का ही फार्मूला होता है। फिर सिर्फ फ़र्क इतना हो जाता है कि उसके इक्वल टू क्या लग जाता है? 0 लग जाता है। 0 लग जाता है तो 1/2 कहाँ चला जाता है? 0 में चला जाता है। तो वो फार्मूला बच जाता है, जो ये वाला है। ये फार्मूला हमारा क्या हो जाता है? ये फार्मूला बच जाता है। समझ में आ रहा है? तो आज इतने ही पढ़ते हैं। कल हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7A। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समझ में आ रहा है? और जो है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।